पहले स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि शेख हसीना के जाने के बाद जब तक बांग्लादेश के अंदर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने सत्ता को संभाल रखा हुआ है, जब तक वो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने हुए हैं, तब तक तो एटलीस्ट भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस थोड़े बहुत ठीक रहेंगे और जो बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो थोड़ा बहुत सेफ रहेंगे। ऐसा इसलिए माना जा रहा था क्योंकि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका से हायर स्टडीज और PhD कंप्लीट की हुई है और वो एक वेल एजुकेटेड इंसान लग रहे थे और उनको साल 2006 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने उन सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया है और वो टिपिकली भारत के साथ रिलेशंस खराब करने के ऊपर तुले हैं। पिछले कल 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनसे पता चलता है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंदर जितने लंबे समय तक चलेंगे, यानी कि बांग्लादेश के अंदर जितने लंबे समय तक वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट रहती है, वो भारत को उतना ही हार्ड टाइम देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, जिसमें हिस्सा लेने के लिए मोहम्मद यूनुस अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचे थे। आपको पता है कि बांग्लादेश लगातार रिक्वेस्ट कर रहा था कि न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच एक बायलैटरल मीटिंग करवाई जाए, लेकिन भारत ने वो चीज एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना अमेरिका का दौरा अचानक से कट करके जल्दी भारत आने का फैसला किया था। पहले प्रधानमंत्री मोदी 7-8 दिन के अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे और यूएन जनरल असेंबली को वो खुद ही संबोधित करने वाले थे, लेकिन फिर अचानक से इस विजिट को 3 दिन तक का कर दिया। और जब बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस अमेरिका में लैंड हुए, उसके कुछ ही घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से भारत वापस आ गए। भारत ने क्योंकि मीटिंग से इनकार कर दिया था तो बांग्लादेश ने मीटिंग अरेंज की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक बायलैटरल मीटिंग हुई है और इस बायलैटरल मीटिंग में अगेन प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने सार्क संगठन को दोबारा से रिवाइव करने का मुद्दा उठाया। प्रोफेसर यूनुस ने सार्क संगठन को रिवाइव करने के लिए पाकिस्तान से भी मदद मांगी और कहा कि बांग्लादेश चाहता है कि सार्क साउथ एशिया में दोबारा से आए और पाकिस्तान उस पर बढ़ चढ़कर भागीदारी दे। अब देखा जाए तो भारत सार्क को दोबारा से रिवाइव करने के खिलाफ है, लेकिन प्रोफेसर यूनुस बार बार सार्क का मुद्दा उठा रहे हैं। इसके साथ ही पिछले कल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ये भी डिसाइड हुआ कि दोनों देश पाकिस्तान बांग्लादेश जॉइंट कमीशन को दोबारा से रीएक्टिवेट करेंगे और दोनों देशों के बीच फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की जो टॉक्स शेख हसीना की सरकार के समय बंद हो गई थी, उनको दोबारा से बहाल किया जाएगा। अब ये भी बड़ा फैसला है क्योंकि शेख हसीना की सरकार के समय बांग्लादेश भारत के ज्यादा क्लोज था और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ये सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स क्लोज हो गए थे। लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के साथ इन सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स को दोबारा से बहाल करने का फैसला कर लिया है। बदले में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो बांग्लादेश की टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में पाकिस्तान की तरफ से ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेंगे। करना नहीं चाहते हैं बल्कि पक्का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये कहना है पाकिस्तान का, जिसके बाद खुद आटा चावल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अभी तक प्रोफेसर यूनुस ने इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बनने के बाद ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाया है जिससे ऐसा लगे कि वो भारत के इंटरेस्ट का भी ख्याल रखेंगे। बस यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक प्रोफेसर यूनुस के साथ मुलाकात नहीं की, वरना डेट्स को थोड़ा सा आगे पीछे कर दोनों देशों के बीच मीटिंग हो सकती थी। अब तो ऐसा लग रहा है कि जयशंकर सर ने जो बांग्लादेश के साथ मीटिंग की थी वो भी उनको नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब ये मीटिंग अरेंज नहीं हो पाई तो फिर एंड मोमेंट के ऊपर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने यूनाइटेड नेशंस के साइडलाइन के ऊपर बांग्लादेश के साथ मीटिंग की, जिसमें बांग्लादेश के फॉरेन एडवाइजर तौहीद हुसैन शामिल हुए। शेख हसीना के बाहर जाने के बाद ये भारत और बांग्लादेश के बीच पहली हाई लेवल मीटिंग हुई थी। बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ रहा है, लेकिन जब बांग्लादेश में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो तब ये लोग भारत से मदद मांगेंगे और ये भारत के पास आएंगे क्योंकि पाकिस्तान खुद लोन की किस्तें पे नहीं कर पा रहा है। भारत के पड़ोसी देश सच में भारत के लिए एक सरदर्द से कम नहीं है।